तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े भाई, आइए आइए आइए। आओ भाई आओ। अच्छा भाभी, ये पेटियां कहाँ रखनी है? यहाँ रख दीजिए। हाँ यहाँ रखो भाई। तुम यहाँ रखो। टप्पू के पापा भिड़े भाई आए हैं। भिड़े आया? उसको दूसरा मोबाइल दिया, वो भी बिगड़ गया क्या? ये भिड़े है पनवती। क्या है भाई? अरे रत्नागिरी से आम का टेम्पो आ गया है, तुम्हारे 30 डजन आम की डिलीवरी लेके आया हूँ। आई ना खुशबू? रत्नागिरी के आम की बात ही निराली है। अच्छा देवा भाभी, ये रहे 3 किलो पापड़ फ्री। थैंक यू। हाँ अच्छा, इसमें से एक एक देख लीजिए सही है कि नहीं। हाँ क्या भिड़े भाई, अभी उसमें देखने का क्या, आप पर विश्वास है। दया भाभी, माना कि आपको मुझ पर विश्वास है, लेकिन आपको सही माल देना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए कह रहा था कि गिन लो। क्या है, धंधे के कुछ उसूल होते हैं, ग्राहक का पैसा वसूल होना चाहिए ना। और एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आम खाने के बाद आप मेरे पास दोबारा आओगे। आम की कंप्लेंट लेकर नहीं है, बल्कि और आम चाहिए ऐसा ऑर्डर देने, क्योंकि रत्नागिरी के आम के स्वाद की गारंटी मैं देता हूं। रत्नागिरी के आम बहुत अच्छे होते हैं ना, इसलिए गारंटी दे रहा है। हाँ तो मैंने दूसरा मोबाइल जो तुमको दिया है वो भी अच्छा है, तो उसकी गारंटी मैं भी देता हूँ भाई। मतलब टप्पू के पापा, आपने भिड़े भाई को जो दूसरा मोबाइल दिया है वो रत्नागिरी का है? देवा भाभी, एक मिनट जेठालाल, मैं ये कह रहा था। अरे क्या मैं ये कह रहा था, हर बार तू ही सच्चा है, तेरी टंगड़ी ऊपर। तंगड़ी की बात नहीं है जेठालाल, ये ग्राहक के हक की बात है। अब देखो ना, ग्राहक ये शब्द नहीं हक है। अरे भाई, टप्पू के पापा, भिड़े भाई देखिए, जो होगा ऐसा हो गया, अभी भूल जाए ना प्लीज। आप दोनों आपस में सुलह कर लीजिए। देखिए, मेरी माँ कहती है पतंग ऊपर ऊपर उड़ाने में तो सबको मजा आता है, लेकिन जब वो पतंग कटती है तब दोनों को तकलीफ होती है। जिसकी पतंग कटी उसको भी तकलीफ होती है, और जो पतंग काटता है उसको भी तकलीफ होती है। कैसे? वो तो मैंने नहीं समझाया था। जिसकी पतंग कटी उसको तो तकलीफ होती ही है, ये तो आप लोग मानते हो ना। हाँ। अब जो पतंग काटता है उसको भी तकलीफ होती है। अरे उसको कैसे तकलीफ होती है वही पूछ रहे हैं भाई। हाँ हाँ, देखिए, जो पतंग काटता है ऐसे, तो उसकी उंगली में डोरी का चीरा पड़ जाता है, तो उसको तकलीफ हुई ना। भिड़े भाई, ये 30 दर्जन आम लाए ना, तो उसके 7.5 दर्जन रुपए। अरे दया भाभी, पैसे बाद में देगी तो भी चलेगा। नहीं भाई, बाद में हमको नहीं चलेगा ना, बाद में दिए तो पता नहीं क्या और दो बातें सुनाएगा। क्या 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 अभी क्या सुना रहा था मुझे तो सब। देखो, मैंने कुछ नहीं सुना है। कुछ नहीं भिड़े भाई, आप पैसे गिन लीजिए ना। नहीं, गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे विश्वास है। क्या ऐसे क्या देख रहा है? आपटेगा? हाँ बोल रहा हूँ तो भी। क्या है? क्या देख कर रहा है? रुक, हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। और तू रुक है, 1 मिनट। क्या जो पतंग काटता है उसको भी तकलीफ होती है? रुक, तुझे काटता हूँ मैं अभी। रुक रुक। मेरी माँ ये कहती है, मेरी माँ वो कहती है, माँ के नाम पे कुछ भी बेचती है। अंजलि, आम क्या फल है, इसीलिए इसे फलों का राजा बोलते हैं। अमृत है, अमृत। आज बहुत आमरस खाने वाला हूँ मैं, तुम टोकना मत। हाँ, खा लेना। क्या बात है, ये डाइट कंट्रोल क्वीन अंजलि बोल रही है। हाँ बाबा, खाना हो उतना आमरस खाना बस, क्योंकि मैं आपके लिए डाइट आमरस बनाने वाली हूँ। डाइट आमरस ये क्या होता है? अरे तारक, देखो, अंजलि तारक मेहता की नई डाइट रेसिपी।
डाइट आमरस। देखो, पहले मैं आमरस निकालूंगी, उसको मैं पतीले में डालकर उबालूंगी, थोड़ा सा मिरी पाउडर डालूंगी, उसमें पानी डालकर और उबालूंगी। उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है। क्या? दिल, फेफड़ा, जिगर सब कुछ उबल रहा है। ये कोई आमरस है अंजलि, इसे तो तुमने सूप बना दिया है। हाँ तो तारक पॉपुलर हो जाएगा, अंजलि तारक मेहता का मैंगो सूप। क्या मैंगो सूप अंजलि? मुझे आमरस खाना है। ओफो तारक, मैं मजाक कर रही हूँ। आप आमरस आमरस की तरह ही खाना बस। फिर टोकना मत, हाँ? खाने देना। हाँ बाबा, मिलेगा, लेकिन तारक जरा कंट्रोल में खाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो हुक्म सरकार। ओए पापा जी अब प्रॉमिस पुत्र, अभी तो रोज आम रस से बनी चीजें खाएंगे। बाप बेटा बेऊ टड्डन घेला से घेला, रोज के रोज आमरस थोड़ी ना खा सकते बाबा। और क्यों नहीं रे बाबा, अभी तो लस्सी भी मैंगो लस्सी होगी। आम की रोटी, आम की सब्जी, आम की दाल, आम की सलाद और डेजर्ट में मैंगो आइसक्रीम। शाबाश पुत्र। ओ भाई, आम का सीजन है तो हर चीज आम की बनेगी। बस बस, हवे कोई सुनेगा तो पागल बोलेगा। और मैं था पगला सोनिए, पर तेरे प्यार इश्क मोहब्बत में। रोशन कोगी सुन रहा है। मैंने नहीं सुना। सुना? अभी तू इतना एक्साइटेड है तो शाम को जल्दी से आमरस खाने टाइम पे आ जाना। हाँ ओए होए, मजा आ जाएगा सोनिए। हाँ, चलो बाय बाय। पापा, हम लोग आम ऐसे ही खा लेते हैं ना, आमरस में तो बहुत टाइम लगेगा। क्या बात है गोली बेटा, क्या आइडिया दिया है? नो। क्यों कोमल, तुम अंदर जाके रस निकालो ना, हम आम ऐसे ही खा लेते हैं, पेट में जाके तो रस ही बनेगा ना। अरे नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए और आमरस का मजा लीजिए। एक आम तो खाने दीजिए। अरे थोड़ी देर तो दिल को लीजिए था। दिल को कैसे लूं थाम, जब सामने हो आम? तो फिर करो कुछ काम, तो याद नहीं आएगा आम। अरे मम्मी पापा, आप लोगों ने तो मुशायरा ही शुरू कर दिया। मम्मी, आप आमरस की तैयारी करो ना प्लीज। सही बात है। ओके बाबा, लाओ। अय्यर, ये क्या कर रहे हो? सारे आम पानी में डाल दिए। यस बबीता, हम इन सारे आम का रस निकालेंगे और उसको पूरे साल भर फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। क्यों? बबीता, जब आम का सीजन नहीं होगा तब भी हम आम रस का आनंद ले सकेंगे। वेरी नाइस अय्यर, वेरी गुड आइडिया। पर आपको उस चीज के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत? क्योंकि सारे आम का रस मैं अकेली नहीं निकाल पाऊंगी, तो उसके लिए मुझे आपकी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ेगी। डोंट वरी बबीता, पहले मैं ये सारे आम का रस निकालूंगा, फिर खाऊंगा, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। ओह, सर का फोन है। हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, ओके ओके, आई एम कमिंग इन हाफ एन आवर। हाँ ओके ओके। क्या हुआ? सॉरी बबीता, सेंटर में अर्जेंट मीटिंग है। सॉरी डियर, मेरे को जाना पड़ेगा। अरे टप्पू के पापा, आज आप दुकान नहीं जाएंगे? तू बोले तो नहीं जाता हूँ, बोल। अरे नहीं नहीं, जाइए। क्या है कि रोज आप इस वक्त दुकान पे होते हैं, लेकिन आज आप घर पे हैं, इसलिए पूछा। आज जाऊंगा दुकान, लेकिन रस पूरे खाने के बाद जाऊंगा। अरे वाह जेठिया, रस पूरी खाने के लिए आज तू दुकान देर से जाएगा? हाँ बाबूजी, आज थोड़ा मूड हो गया रसपुरी खाने का, तो सोचा हो जाए रसपुरी आज। या खादोड़ का, जा दुकान जा, दुकान जा। अरे बाबूजी प्लीज, आज बहुत दिनों के बाद मूड हुआ है तो खाना दीजिए ना। अरे आप फिक्र क्यों कर रहे हैं?
दुकान में आओगे ना रसपुरी लेकर? तो ठीक है, तो एक काम करना, नट्टू काका के लिए भी लेके आना। हाँ ठीक है। चलो चलता हूँ। हाँ। अरे आपने नाश्ता नहीं किया? नहीं नहीं, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं, आज सीधा रसपुरी खाऊंगा। उसके लिए पेट में जगह खाली रखी है। अच्छा अच्छा। अब जरा मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? बोल बोल, आज रसपुरी की वजह से मेरा मूड बहुत अच्छा है। तू जो बोलेगी तेरा काम कर दूंगा। तो आप दुकान जाते जाते आम की पेटी जरा अहमदाबाद देते जाएंगे? तुझे क्या लगता है हमारी दुकान गांधीनगर में है कि मैं नडियाद से निकला और बीच में रास्ते में अहमदाबाद आम की पेटी देकर दुकान चला गया? नडियाद गांधीनगर वहाँ कहाँ पहुँच गया? अरे वहाँ कहाँ पहुँच गया वाड़ी? ये क्या तू बेवकूफ जैसी बात कर रही है? एक नंबर के धोखेबाज है आप। हैं? अभी क्या बोला आपने? अभी बोला। दया दया, मैं आज बहुत खुश हूँ। तू जो भी बोलेगी वो तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। और अभी मैंने काम बोला तो आप मना कर रहे हैं? अरे ऐसा नॉनसेंस जैसा काम बोलेगी तो मना ही करूंगा ना। जेठिया, हाँ बापूजी। क्या हुआ? बापूजी ये दया बोल रही है दुकान जाते जाते अहमदाबाद आम की पेटी देते जाना। बोलो। नहीं बापूजी, मैं ऐसा कह रही थी कि दुकान जाते जाते अहमदाबाद के लिए आम की पेटी देते जाना। के लिए कभी बोली तो? हाँ, वो के लिए जरा रह गया पेटी में ही। कौन सी पेटी में? स्वर पेटी। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तेरा के लिए स्वर पेटी में ही फंस गया है? अभी पता चल गया ना? हाँ, तो अभी आप आम की पेटी करियावर कर दीजिए ना। नहीं, सॉरी, आज जरा स्वर पेटी साथ नहीं दे रही है। करियावर नहीं, कुरियर यानी अंगड़िया। हाँ समझ गया। हाँ, आप जरा वो नट्टू काका और बाघा भाई के लिए भी एक पेटी लेकर जाएंगे? एक पेटी अहमदाबाद की? नहीं, अहमदाबाद की 3 पेटी। 3 पेटी अहमदाबाद की और 1 पेटी नट्टू काका बाघा की। 4 पेटी मैं कैसे लेके जाऊंगा? रिक्शा में। दया, रहने दे भाई, थैंक यू। तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। वो 4 पेटी दुकान में लेकर आता। तू आराम से जा, हाथ हिलाते हुए। ले जाता हूँ मैं बापूजी। किधर है पेटी? ला अभी। हाँ, अरे भाई भिड़े, तेरा आम की पेटी इधर। बस। क्या हुआ जेठाला? अरे बेटे भाई, ये पेटी जरा इसमें रखने में मदद करना। एवढंच ना, कितना डरा दिया तुमने मुझे। नीचे। अरे 1 मिनट भाई, तो नीचे रख। भिड़े को किस लिए बुलाया मैंने? तो शांति रखने वो रखेगा सब। तो नीचे रख। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग। ये वो सुंदर के लिए अहमदाबाद आम भेज रहे हैं। और मेरी माँ के लिए भी। हाँ, सुंदर और दया की माँ के लिए भी। आपके लिए भी भेजो 2-3 पेटी। नहीं, इट्स ओके। हमने ऑलरेडी ले लिए भिड़े भाई से। थैंक यू। हाँ। अरे भाई तू खड़ा क्या? पेटी रख अंदर। अरे हाँ, ठीक तरह से। अभी मदद नहीं करेगी? वो मैं करने वाली थी पर अभी आपने ले लिया। संभल के भाई, संभल। भाई भिड़े, मैं तो कहता हूँ अहमदाबाद तक आम पहुँचाने की सर्विस भी तुझे ही देनी चाहिए। अभी इस साल अगर ग्रैंड सक्सेस मिलेगा ना जेठालाल, तो अगले साल से अहमदाबाद भी डिलीवरी शुरू कर दूंगा। तो भिड़े भाई, आप इसी तरह अहमदाबाद में भी एक दुकान खोल देना। सुंदर भी आपकी मदद करेगा। हाँ जरूर।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो भाई चलो। ओके थैंक यू। चलो भाई चलो। हाँ। सब बढ़ के ले चलो। बस 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 बस। हाँ बागा आइए सेठ जी। आ गया भाई। हाँ। देख इसमें एक पेटी तेरी और नटू काका की है और बाकी की सुंदर को अहमदाबाद भेजनी है। अच्छा हाँ उतर। वो क्या कर रहा है? आम की पेटी उतार रहा हूँ। और दूसरी पेटी क्यों उतर रहा है? सेठ जी ये एक पेटी मैंने अपने लिए उतार ली, अब दूसरी नट्टू काका के लिए नहीं उतारूं? अरे भाई अंदर जो 3 पेटी है वो सुंदर को अहमदाबाद भेजनी है और ये एक पेटी में से तू और नट्टू काका समझ लेना ऐसा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ संभाल के रख क्या दुकान में। हाँ संभाल संभाल। जाओ जाओ भाई जाओ अंदर। भाई 1-2 मिनट। हाँ क्यों क्या है? नहीं वो बस चाय बोली है, आ रही है। अरे भाई मीटर चालू है, बैठ तू अभी निकल जल्दी। और पैसा है ना? हाँ वो मैंने नट्टू काका से ले लिए हैं। ठीक है चलो चलो निकलो। चलो चलो भाई चलो। बंद क्यों किया रिक्शा भाई? चालू रखने का। चलो चलो। हाँ अच्छा आता हूँ सेठ जी। हाँ हाँ जल्दी आना चलो। थैंक यू। सुंदर भैया को आम की पेटियां भिजवा दी है। कितना हुआ कुरियर का? 3000। 3000? एक आम की पेटी का 1000 तो 3 के 3000 होंगे ना। अरे कौन सा कुरियर से भेजा तूने? मैंगो कुरियर सर्विस। अरे भाई मैंगो हो या पैंगो, 3000 थोड़ी होता है कुरियर का। होते हैं ना सेठ जी, प्लेन से भेजो तो होते हैं। तूने आम प्लेन से भेजे? हाँ। अरे भाई इतनी कोई जल्दी नहीं थी। वो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था सेठ जी। ये तो मैंने सोचा सुंदर भैया आपके साले साहब हैं, तो हो सके उतना जल्दी उन्हें आम मिले, इसलिए मैंने प्लेन से भिजवा दिए। He's right, सेठ जी। अगर वो आम ट्रेन से भेजता तो कल शाम तक मिलते और तब तक तो आम पककर सड़ जाते। कैसे? I explain you। ट्रेन लोहे की, सीजन गर्मी की, तो ज्यादा गर्मी की वजह से आम ज्यादा पककर सड़ जाते हैं। Got it? अरे पूरी दुनिया बेचती है ट्रेन से आम, उनके आम नहीं सड़ते और हमारे आम सड़ जाएंगे। वो तो जैसी जिसकी सोच। मैं निकलूं? और कोई काम मेरे लिए? कोई काम नहीं है भाई। थैंक यू, आभार। चलता हूँ। और हाँ नट्टू काका, पद्मावती पे मिलते हैं। ठीक है बेटा, मैं पद्मावती भोजनालय में बराबर 1:30 बजे पहुंचता हूँ। नट्टू काका आज पद्मावती का कैंसिल करो। क्यों सेठ जी, आज उपवास करवाने का इरादा है? अरे नहीं, वो दया आज घर से स्पेशल रत्नागिरी आम का रस और पूरी लेकर आ रही है दुकान पे। सेठ जी क्या बात है, आज रसपुरी? बागा बेटा, आज तू भी हमारे साथ रसपुरी खा के ही जाना। थैंक यू नट्टू काका। माय प्लेजर। सेठ जी आज बागा भी हमारे साथ खाना खा के जाएगा, चलेगा? हाँ हाँ, दया भरपूर रसपुरी लेके आ रही है। बैठो बैठो, बाहर दुकान में बैठो। जी अब 3000 का कुरियर सोना करता घड़ामण महंगी पड़ी। ये लो मम्मी। टप्पू बेटा रहने दो ना दिक्का। नहीं मम्मी, मैं भी करूंगा। टप्पू हर चीज खेलने की नहीं होती है दिक्का। अरे ये आम तो सड़ा हुआ है। मम्मी ये हाँ? लो तो ये भी सड़ा हुआ है। ये भी सड़ा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो सभी चेक करते हैं।
लगता है सब आम सड़े हुए हैं। अब मम्मी, हाँ, भिड़े अंकल को फोन करूं? हाँ, नहीं, तू जा, मैं कुछ करती हूँ। ओके मम्मी। अब क्या करूँ? हाँ, अंजलि भाभी को फोन करती हूँ। हाँ। हे भगवान, क्या बात कर रही हो बबीता जी? आपके सारे आम खराब निकले? हाँ अंजलि भाभी, एक भी आम ठीक नहीं निकला। एक मिनट बबीता जी चालू रखना। हेलो। हाँ, हेलो अंजलि भाभी। हाँ बोलिए दया भाभी। अंजलि भाभी, हमारी पेटी के सारे आम खराब निकले हैं। क्या आपके भी? बबीता जी हाँ देखिए, दया भाभी का फोन है, वो कह रहे हैं उनके भी सारे आम खराब निकले। ओह नो, अब क्या करें? एक काम करते हैं, भिड़े भाई ना बाहर ही है, मुझे लगता है हम सबको सारे आम भिड़े भाई को दिखा देने चाहिए। या दैट्स बेटर। ठीक है तो मिलते हैं। हाँ दया भाभी। अरे ये क्या सुन रही हूँ? बबीता जी की पेटी के भी आम खराब निकले? हाँ दया भाभी। क्या बात कर रहे हो? दया भाभी, मोबाइल पे कोमल भाभी का फोन आ रहा है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। थैंक यू। हाँ कोमल भाभी। अब टप्पू के पापा बेचारे कब से आम रस की राह देख रहे होंगे। आज रस पूरे खाने का चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया। दया अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो। हेलो दया, तू अभी तक घर पे ही है? हाँ। अरे क्या हाँ? तो रस पूरी लेके यहाँ दुकान पे आने वाली थी ना? हाँ, आने वाली तो थी। तो आई क्यों नहीं? यहाँ खतरनाक भूख लगी है दया। अभी मैं यहाँ फोन रखूं, उतनी देर में तू यहाँ पहुँच जा फटाफट। सुनिए टप्पू के पापा, आम रस नहीं बन सका। क्यों, आम कच्चे? नहीं, वो सारे आम सड़े हुए निकले। टप्पू, टप्पू, आओ बेटा। टप्पू बेटा, या तो तुम्हारे पापा को मेरी आवाज ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रही है, या फिर मैं जो बोल रही हूँ वो समझने की समझ सकती वो बैठे हैं। तो डॉक्टर को बुलाना है? नहीं, अभी तू अपने पापा को मेरी तरफ से सिर्फ इतना बता कि सारे आम सड़े हुए निकले। हाँ। हेलो पापा, सारे आम सड़े हुए निकले। अरे सुना, लेकिन क्यों सड़े हुए निकले? मम्मी, अभी पापा पूछ रहे क्यों? क्यों, अब वो तो भिड़े भाई को ही पता होगा ना। भिड़े कट कर दी। रत्नागिरी के आम बोल बोल के होशियारी पे होशियारी मार रहा था। अभी खबर लेता हूँ उसकी। सेठ जी, रसपुरी कहाँ तक पहुँचे? मतलब आ रहे हैं ना? अरे नहीं आ रहा भाई। क्यों? ओहो, बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, आम की तारीफ करने के लिए फोन किया कि नहीं? हाँ भाई हाँ। अरे भाई, रत्नागिरी के आम की बात ही निराली है, उसमें तारीफ क्या करने की? नहीं भाई, फिर भी तो तारीफ सुननी पड़ेगी तुझे तारीफ। सुनाओ। सारे के सारे आम तेरे दिमाग की तरह सड़े हुए निकले। भाई, सारे आम सड़े हुए निकले? तो अच्छा, जेठालाल, मतलब अभी भी तुम मोबाइल का खुन्नस निकाल रहे हो? हाँ? अरे ओ भाई, हाँ? कैसे आम दिए? सारे आम सड़े हुए। सुना, और भी कोई है ना कंप्लेन लेके? ओके भाई। मारी जरा बगेला। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरे घर पर जाकर देख, सभी आम वैसे ही पड़े हैं। मोबाइल का खुन्नस निकाल रहे हो। मैं तेरी तरह दिमाग में कचरा भर के नहीं रखता। सॉरी।
तेरे भरोसे मैंने 3 पेटी तो अहमदाबाद भेजी भाई, उसका कुरियर का 3000 का खर्चा आया। 3000 रुपए का खर्चा? हाँ वो सब छोड़, तुम मुझे शाम को सोसाइटी में मिल, तेरी खबर लेता हूँ पूरी सभा बुला के। हाँ सेठ जी, आज हम लोग न घर के रहे न घाट के। पद्मावती भोजनालय में आम रस था, वो भी खाने को नहीं मिला। नट्टू काका बस अभी आम रस मत करो, यहाँ तकलीफ होती है। बहुत जोर की भूख लगी है, आसपास जो भी मिले कुछ भी मिले लेके आओ जल्दी। चल भागा। आइए जल्दी। जेठालाल अब भिड़े का सम्मान करेंगे। नहीं क्या नहीं? अब पिड़ो, ये सम्मान तो तुझे आज लेना ही पड़ेगा। ये आम बेचते वक्त हमसे हरे हरे नोट लेते वक्त तो नहीं ऐसा नहीं बोला था। अभी सम्मान लेना ही पड़ेगा। हाँ और भिड़े, ये सम्मान तो ऐसा है जो तुम्हारे जमाने में क्या किसी जमाने में नहीं हुआ होगा। अभी नहीं मत बोलो, बोलो यार मुझे दे दो ठाकुर, करो सम्मान जेठालाल। नहीं एक मिनट आत्माराम, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे चुप रहो, देखो टाइम है ऐसा बातें करने का। अरे जेठालाल जल्दी सम्मान करो, तेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अरे यार बात देखो ना, अभी बात करने बैठ गए। आत्माराम तुमने ऐसा क्यों किया? ये कोई सोफा देता है भाई, ये सब बेच। अरे चलो। हाँ चलो चलो। नहीं अहो, क्या नहीं कर रहे आप? अरे देवा, मैं सपना देख रहा था। माधवी, मैंने सपने में देखा कि जेठालाल मेरे गले में सड़े हुए आम का हार पहना रहा है। क्या इतना सब कुछ हुआ है, अभी भी आप सपने ही देख रहे हो? अब ये सोचिए कि आगे क्या करेंगे। अरे अरे हम क्या सोचेंगे माधवी, अभी जो भी करना है ना लोग करेंगे। लगता है आम के बदले मेरा रस निकलने वाला है। खिड़े माधवी, जब मैं जेठालाल के घर पे आम पहुंचाने गया था ना, तो पता नहीं वहां पे क्या क्या बोल के आया हूँ। आपको ना ट्यूशन क्लास के सिवाय दूसरी जगहों पर बोलना ही नहीं चाहिए कुछ। नहीं बरोबर है तुझे। बरोबर काय, भाऊ काकांना फोन करा लवकर। हाँ हेलो। हाँ 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 पता है, मैं पैसे वापस कर दूंगा। हाँ ठीक है। कौन था? मेरे एक स्टूडेंट का फोन था, बोल रहा था कि उनके यहाँ भी आम सड़े हुए निकले। अरे भिड़े मास्टर, कैसे आम भेजे भाई? सबके सब खराब निकले। पता है हाथी भाई। पता है फिर भी भेज दिए, ये तो गलत बात है। नहीं मतलब अभी अभी पता चला कि आपके यहाँ भी आम सड़े हुए निकले। आपके यहाँ भी मतलब सभी के घर आम सड़े हुए निकले। इसका मतलब किसी और के घर भी जाके मैं आम नहीं खा सकता। नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी हाथी भाई। क्या सॉरी? मुझे तो नहीं मिले ना। आप सभी के भी आम खराब निकले? हाँ माधवी भाभी, सबके आम खराब निकले। ये भाई भिड़े, ये क्या है सब? रत्नागिरी बोल के कहां से आम लेकर आया? पोपट भाऊजी जरा शांत हो जाइए। आहो, अब भाऊ काका को फोन कीजिए ना जल्दी से। हाँ हेलो। हाँ हाँ नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ समझ गया। कौन था? वो मेरे क्लास में पप्पू आता है ना, उसकी मम्मी का फोन था। क्या कहा? वो कह रही थी कि ट्यूशन टीचर को साइड बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। सही बात है। अरे हाँ सही बात है। हाँ सही बात है।
आओ आप भाऊ काका को फोन कीजिए ना। हाँ मैं कब से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, फोन आ जाता है माधवी, मैं करता हूँ। भाऊ काका उचला फोन। ठीक है ले। माधवी सिर्फ रिंग बज रही है। अरे देवा, मैं रत्नागिरी जाकर आऊं? काय वेळ लागलाय का तुम्हाला? काय करायचं? सभी के आम खराब निकले हैं। भिड़े, सड़े हुए आमों का क्या करना है ये बोलो। सारे आम हम तुम्हारे घर पे छोड़ के जाते हैं। पोपट भाई आप प्लीज इस तरह बात मत कीजिए ना प्लीज। भिड़े बहन आप फिक्र मत करो और हमारा टेंशन तो बिल्कुल मत लेना। हाँ माधवी भाभी टेंशन मत लीजिए। देखिए आप सब लोग, मैं काका से बात करता हूँ, हो सके तो मैं आपके सभी के आम रिप्लेस करवा दूंगा या तो पैसे वापस कर दूंगा। भिड़े मास्टर ज्यादा टेंशन मत लो वरना चक्कर आ जाएगा। तुम ऐसा करो कुछ खा लो और हो सके तो कुछ मीठा खा लो। आम खिलाओ अगर एक भी अच्छा बचा हो तो। क्या? अरे आप सब लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं मतलब ऐसे तंज नहीं कस रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। खा भागा खा। नट्टू काका, आम की सीजन में पहली बार ऐसा रूखा सूखा खा रहा हूँ। कहाँ रस पूरी और कहाँ ये सूखा बेल। बिल्कुल सही कहा तूने। अरे लंच टाइम में तो दाल भात रोटी सब्जी पापड़ अचार लस्सी और आम की सीजन में 2-4 वाटी रस हो तो मजा आ जाए। ये सब खाने से मुझे तो बहुत एसिडिटी हो जाती है। मुझे भी, लेकिन खाना पड़ता है, क्या करें। अभी खा ले। रात को चलेंगे पद्मावती भोजनालय में, डट के खाना खाएंगे और 3-4 वाटी रस उड़ाएंगे। खा। जी भिड़े भाई से कितने में लिए थे आम? हैं? अरे खाओ ना भाई चुपचाप। ये भिड़े की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ रहा है और लंच टाइम में सूखा भेल खाना पड़ रहा है। भिड़े आज तेरी खैर नहीं। बापूजी पता नहीं टप्पू के पापा और भिड़े भाई का सामना होगा तब क्या होगा। लेकिन बहू आम खराब निकले उसमें भिड़े की क्या गलती है? नहीं बापूजी, क्या है कि भिड़े भाई ने टप्पू के पापा के पास से मोबाइल खरीदा था, वो खराब निकला था, तो भिड़े भाई ने टप्पू के पापा को बहुत सुनाया था। अच्छा हाँ, और बापूजी टप्पू के पापा को कल से आमरस खाना है। कल तो नहीं खा सके और आज भी खाना था, तो आज हम सड़े हुए निकले। मतलब जेठा आज खराब मूड के साथ घर आएगा। हाँ बापूजी ऐसा ही लग रहा है। और ऊपर से बापूजी टप्पू के पापा ने इसी आम की 3 पेटियां सुंदर वीरा के लिए अहमदाबाद भेजी है। आज का दिन ही खराब है। ये सब कुछ काम के नहीं है। कितनी बार नट्टू काका को बोला इसको फाड़ के फेंक दो भाई, खाली फोकट कचरा सब जमा करके इधर। ओहो, सुंदर का फोन, वो जरूर आम की कंप्लेन के लिए होगा। ये जीजा जी पे फोन नहीं उठा रहे हैं। सॉरी। मेरा फोन काट दिया जीजा जी ने। अरे भाई नहीं सुननी है मुझे तेरी कंप्लेन। काट दिया। मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, मुझे पता होता तो सड़े हुए आम थोड़ी बेचता मैं। हाँ, एक मिनट सेठ जी को देता हूँ। सेठ जी अर्जेंट फोन है आपके लिए। अच्छा कौन है? सुंदर भाई। बोल सुंदर। क्या बोल? आप बार मेरा फोन क्यों काट रहे हो? नहीं तो मैं वो गोडाउन में बैठा हूँ ना, तो इधर सिग्नल का थोड़ा लोचा है भाई, तो अपने आप कट जाता होगा। बोल और क्या हालचाल? अरे माय डियर जीजा जी, आपने ये क्या मेरा साथ सड़ा हुआ मजाक किया है? क्या सड़ा हुआ मजाक? अरे एक भी आम अच्छा नहीं निकला है।
मैंने अपनी पोट के दोस्तों को खाने के लिए बुलाया था। अरे मेरी इज्जत की तो गोटली गोटली हो गई। वो भाई आम तेरी बहना ने भेजे है तो उसी से बात कर। हाँ? अच्छा, मतलब मेरी बहना ने आपको बिना बताए ही चुपके से मुझे आप भेज दिए क्यों? अरे भाई रेवा दो जीजा जी, बहाने मत बनाओ माय डियर जीजा जी, मुझे सब पता है। आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ये सड़े हुए आम भेजे हैं। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है भाई कि तुझे तेरे दोस्तों के सामने नीचा दिखाने के लिए मैं सड़े हुए आम प्लेन से भेजूं। हाँ, मतलब भेजे तो आपने ही है ना? हाँ मैंने ही भेजे, लेकिन तेरी बहना के कहने पर भेजे। बहना को बीच में मत घसीटो माय डियर जीजा जी। और यहाँ से आम भेजे तो सारे आम अच्छे थे, तुझसे मिलते ही पता नहीं क्यों सड़ गए। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी बहनों से पूछ ले। चल अभी फोन रख। काट दिया जीजा जी, ये सड़े हुए आम का मजाक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सेठ जी मेरा फोन है। हाँ क्या हुआ सेठ जी? आपको क्या पंचायत है, आप अपना काम कीजिए ना। भीड़े की वजह से सब लोग मुझे सुना रहे। इतने साल से धंधा कर रहा हूँ मैं, आज तक किसी कस्टमर ने मुझे इतना नहीं सुनाया। धंधा करे भीड़े और ताने सुनूं मैं। आज तो उसकी खैर नहीं। मैं तो सबको फोन करके बोल देता हूँ सोसाइटी कंपाउंड में आ जाओ भाई। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, मैं अभी दुकान से निकल रहा हूँ, आप भी जरा सोसाइटी कंपाउंड में आ जाना। क्या भैया क्या हो गया, भिड़े से भिड़ने का इरादा तो नहीं है? बिल्कुल है, और क्यों ना भिड़ो। आपको पता है ना वो मोबाइल के टाइम पे उसने कैसा ड्रामा किया था। तो अभी मेरी बारी है, सोडा की तरह उसकी पूरी होशियारी का उबाल बाहर निकाल दूंगा। अरे सुनो, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ, ठीक है? जेठालाल, हे भगवान, अभी जेठालाल पता नहीं भिड़े का क्या हाल करेगा। लगता है आज शिक्षक की क्लास होने वाली है। बिना बात के कई बार कैसी परेशानी हो जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हम भिड़े को उसके घर छोड़ के आ गए। आत्माराम को तो घर छोड़ दिया, लेकिन मेरे को नहीं लगता जेठालाल उसको छोड़ेगा। अरे भाई कितना स्लो चला रहा है, फास्ट चला। इतनी भी क्या जल्दी है साहब? अरे जल्दी है भाई। भाई हंगामा होकर रहेगा। हो ना हो जेठालाल भिड़े की बैंड बजाएगा। अरे कौन अपने पेड़ों की बैंड बजाएगा? अब मैं उसका तबला बजा दूंगा। अच्छा, भिड़े को बचाने के लिए तुम जेठालाल से भिड़ जाओगे? मैं तो साहब की गल कर रहे हो। और पिड़ू और जेठा भरा दोनों मेरे खास यार हैं। आप जल्दी पहुंच के किसी के साथ हिसाब बराबर करना है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, आ रहा हूं मैं, आज तेरी खैर नहीं। दादा आपको नहीं लगता जेठालाल को समझना चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो अय्यर? जेठालाल को क्या समझना चाहिए था? अरे अगर मोबाइल लेते वक्त भिड़े समझदारी से काम ले लेता तो ये नौबत ही नहीं आती ना। और तुम लोग तो जानते हो यार, जेठालाल कितना भोला है, बच्चों जैसा मन है उसका। आम रस खाने का मन था बड़ा, अब आम आए और सड़े हुए निकले, तो ऐसे में आदमी का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? चल भाई जल्दी। और ऊपर से सड़े हुए आम अपने साले सुंदर को और भेज दिए। और तुम तो जानते ही हो अपने साले सुंदर से उसके कैसे मधुर संबंध है। बहुत मधुर है भाई। हंगामा होकर रहेगा। मेहता साहब एक काम करें तो चाचा जी को बुला लेते हैं। जेठा भाई उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हाँ डॉक्टर आती, आपने दिवाली पे कभी रॉकेट चलाया? बहुत सारे। और रॉकेट चलाने से पहले आपको पता होता है कि रॉकेट किस दिशा में जाएगा? नहीं, ये तो नहीं पता होता। तो मान लो इस मामले में चाचा जी ने जेठालाल का साथ दे दिया तो झगड़ा और नहीं बढ़ जाएगा? अरे हाँ यार, और हम चाचा जी को फिर कुछ कह भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हाँ एक मिनट, दया भाभी। हाँ बोलिए, क्या हुआ मेहता साहब? देखिए मेरी अभी जेठालाल से बात हुई थी फोन पे, बड़ा गुस्से में था और अभी आ रहा है। मुझे लगता है भिड़े से उसकी तू मैं हो सकती है, इसलिए आप चाचा जी को नीचे मत आने देना प्लीज। बापूजी तो कब के सो गए हैं। चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन मत अंकल, अगर भिड़े अंकल ने हमारे फैमिली के बारे में कुछ कहा तो टप्पू चुप नहीं बैठेगा। टप्पू, बड़ों की बातों में बच्चे दखल नहीं देते, तुम अंदर जाओ और सो जाओ। लेकिन कुछ नहीं। और सोनू तुम्हारी दोस्त है ना? दया भाभी इसे अंदर सुला दो ना प्लीज। हाँ टप्पू बेटे चलो बेटा। चलो ये बहुत अच्छा हो गया यार। बस
जेठालाल मैं क्या कहता हूँ, जरा शांति से काम ले। एकदम एकदम शांति, बिल्कुल शांति से। आप फिक्र मत करो। भिड़े! अरे भिड़े! अरे जेठालाल, अरे जेठालाल, क्या हुआ टप्पू के पापा? अबे तू शांति रखना। ए भिड़े! क्या है जेठालाल? भिड़े! मेहता साहब, आम हमने भिड़े से पैसे देकर खरीदे, बराबर? बराबर। अभी वो आम सड़े हुए निकले तो उसकी कंप्लेंट करना हमारा अधिकार है कि नहीं? हाँ लेकिन मेहता साहब, मैं जेठालाल को पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ, तो इसे तमाशा करने का क्या मतलब है? सॉरी सॉरी। जेठा भाई देखिए। माधवी भाभी आप टेंशन मत लो, ऐसे कोई बात नहीं। आप रिलैक्स। भाई भिड़े, जरा 2 मिनट नीचे आना, जरा फेस टू फेस बात करते हैं। नीचे आ, जरा नीचे आ जाओ भाई, आ जाओ नीचे। आता हूँ। माधवी, भगवान। जेठालाल, तो जाने दो ना यार, इसमें भिड़े की क्या गलती है? तो किसकी गलती है? मैंने तो आम भिड़े से लिए ना मेहता साहब। जेठालाल, तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस कर दूंगा। अरे भाई, पैसे तो तू वापस मुझे दे देगा, लेकिन आम रस खाने के मूड का सत्यानाश हो गया, उसका क्या? और तेरे सड़े हुए आम मैंने सुंदर को अहमदाबाद भेजे, अभी वो मुझे जिंदगी भर सड़ाएगा, मतलब सुनाएगा, उसका क्या? नहीं नहीं टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को कह दूंगी, वो आपको बिल्कुल नहीं सुनाएगा। हाँ जेठा भाई, बात को यहीं खत्म कर दीजिए। हाँ, और आप दूसरी जगह से आम लेते तो वो भी सड़े हुए निकल सकते थे ना। तेज ना। क्वाइट पॉसिबल। बिल्कुल सही कहा आपने कोमल भाभी, बिल्कुल सही कहा। तो ये भिड़े मेरी दुकान से मोबाइल लेके गया बिना गारंटी वाला, और वो बिगड़ गया, तो भिड़े को भी मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भिड़े समझने को तैयार ही नहीं था। तो अभी मैं क्यों समझू? जेठा जी जरा शांत हो जाइए। आई एम श्योर भिड़े भाई आप तक समझ भी गए होंगे। हाँ। नहीं नहीं बबीता जी, आप कितनी भोली है, आप कुछ नहीं जानती, ये अभी तक नहीं समझा। ये आम की डिलीवरी देने जब मेरे घर पे आया, तभी पता है क्या कह रहा था? क्या जेठा भाई? रोशन भाभी, ये भिड़े मुझसे कह रहा था, दया, क्या कह रहा था दया? याद आया? रोशन भाभी, ये भिड़े कह रहा था कि दया भाभी जरा एक एक नंग गिन लीजिए, बराबर है क्या नहीं, सारे आम एक सरीके है क्या नहीं। तो दया बेचारी बोली कि नहीं नहीं, हमको आप पे विश्वास है। तो भिड़े बोलता है नहीं नहीं, आपको मुझ पे विश्वास है वो बात अलग है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सही माल दूं, क्योंकि रत्नागिरी के आम के स्वाद की गारंटी मैं देता हूं। तभी क्या हुआ वो गारंटी का भाई? अरे मेहता साहब, मैंने तो आज इसको गुरु मान लिया है। क्या ज्ञान दिया गुरुजी ने, गुरु आत्माराम बापू। गुरु कहते हैं कि ग्राहक पैसे देता है तो उसका हक बनता है अच्छी चीज मांगने का, क्योंकि ग्राहक शब्द में ही हक आता है। जेठालाल, जैसे तुमने मुझे बोला था ना कि मोबाइल तुम अपने घर पे नहीं बनाते, वैसे ये सारे आम मैंने अपने घर में नहीं बनाए हैं। हाँ टप्पू के पापा। ठीक है भाई, तूने नहीं बनाया, तेरे काका ने बनाया। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे काका ने हम सबको बना दिया। जेठालाल, तुम हम दोनों के बीच मेरे काका को क्यों ला रहे हो? तुम तो ना जानते भी नहीं हो। नहीं नहीं, अभी जान गया भाई, एकदम जान गया। मुझे तो लगता है तुम्हारे काका ने रत्नागिरी से आम नहीं भेजे, इधर चोर बाजार से भेजे आम। बस जेठालाल, बस बस बस। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तुम समझते क्या अपने आप को? ग्राहक, ग्राहक जिसका हक बनता है अच्छा माल न मिलने पर कंप्लेन करने का।
जागो ग्राहक जागो। अरे जेठा भरा, ओ अभी तो रात हो गई है, ग्राहक को सोने दो। अरे भाई जाने दो, अभी आम की बात यही कैंसिल करो। क्यों कैंसिल क्यों करो भाई, क्यों कैंसिल करो? दया भाभी, हाँ जरा चाचा जी को बुलाना प्लीज। अरे क्या हाँ? रहने दे, बापूजी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये भीड़ अभी समझ गया है। समझ गया ना भाई? अभी समझ में आ गया ना वारंटी और गारंटी क्या चीज होती है? हाँ भाई, हाँ मैं समझ गया। तो पहले समझ गया तो समझाने की नौबत ही नहीं आती। अरे जेठालाल चलो ना यार, लेकिन ऐसा थोड़ी मोबाइल में मैंने थोड़ी आम हो रहा है। देखिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं। आखिर भिड़े भाई हमारे पड़ोसी है। मोबाइल की लेन देन के टाइम पे उसने ऐसा सोचा था? नहीं। एक सौतेली सास अपनी बहू को जितने ताने नहीं मारती, उससे ज्यादा ताने उसने मुझे मारे थे। हाँ, जो भी हो, बड़ा दिल रखिए और भूल जाइए। जिसने दोपहर के खाने में रसपुरी के सपने देखे हो और उसे सूखा बेल खाने को मिले, तो वो बड़ा दिल नहीं रख सकता। टप्पू के पापा, बस अभी छोड़िए ना। अरे भाई, मैं तो भीड़े को नीचे छोड़ के आया था। घर में आते ही तूने मुझे वापस पकड़ा दिया। क्या है, मेरी माँ कहती है कि गुस्सा इंसान की सोच को खा जाता है। और एक मिनट, तू अपनी पूज्य मातुश्री को मेरी तरफ से बताना कि भूखे शेर के आगे घास डालो तो शेर वो घास डालने वालों को ही खा जाता है। लेकिन शेर के आगे कोई घास क्यों डालेगा? दया, जैसे कोई घोड़े की लगाम खींचता है, वैसे तू मेरे मगज की नस मत खींच। तू अपना काम करना भाई। तो खाना नहीं खाना है। चूरन, सुबह से सिर्फ सूखा बेल खाया है मैंने, तो चूरन खा के क्या हजम करूं? दे खाना दे। अभी तो आपने बोला कि आपको नहीं खाना है। लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि खाना दे, देना है कि नहीं देना है? देती हूँ। अच्छा, आप तो गुस्से में है ना? तो मैंने कहीं सुना था कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोलता है। आज सीधा प्रसारण देख भी लिया। अभी खाना देती हूँ। अरे हाँ, अरे क्या कर रही है? सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आज आपको रस पूरी खाने का बहुत मन था ना? तो मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या? मैं गर्मा गर्म पूरियां बना देती हूँ और फ्रिज में ठंडा मैंगो कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा है, वो कटोरी में निकाल कर आपको देती हूँ। तो गर्मा गर्म पूरी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स में डुबा कर मजा आ जाएगा। पागल औरत मत बोलना, मैं तो मजाक कर रही थी। आपका मनपसंद खाना बनाया है और फिर परसती हूँ। हाश, बच गया, वरना इसका भरोसा नहीं। ये तो सच में गरम गरम पूरी और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक खिलाए ऐसी है। माधवी, 2 पैसे तो मिले नहीं, उल्टी 10 बातें सुननी पड़ी। ये सब भाऊ काका भेजे हुए आम की वजह से हुआ है। शांत हुआ ना जरा। अरे काय शांत हुआ माधवी? भाऊ काका का फोन लो, तुम बात करो। तुम्हीच बोला ना। हाँ भाऊ काका। आत्माराम पंत, ये बार क्या बोल रहा था? अर्जेंट फोन करने को बोला है, क्या हुआ? काय सांगू काका, आपके भेजे हुए सभी आम सड़े हुए निकले। काय सांगतो इसका है? मग ये कैसे आम भेज दिए अपने काका? अरे जीवन में मैंने जितना शरारती विद्यार्थी को नहीं डांटा होगा ना, उससे कई ज्यादा जेठालाल ने मुझे डांटा और आपको भी उल्टा सीधा बोला। उनको क्यों बता रहे हो? तू जरा गप्पा बस बघू।
काका, बरसों से गोकुल धाम सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है, आज आपके भेजे हुए आम की वजह से वो अठन्नी के होके रह गई है। आप ज्यादा पैसा लेते मुझसे, लेकिन अच्छे आम तो बेचते। ये हमारे आत्माराम, मुझे पैसे नहीं चाहिए। पैसे मुझे भी नहीं चाहिए काका, मैं सबके पैसे वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरा मान, मेरी इज्जत जो गई है वो तो वापस लौट के नहीं आ सकती ना। इस आम की वजह से हमारी हालत तो गुठली जैसी हो गई है। और वो जेठालाल तो पता नहीं क्या क्या सुना रहा था, अनाप शनाप बोल रहा था, जो मुंह में है वो बके जा रहा था। उसने अगर सिर्फ मुझे बोला होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी काका, लेकिन उसने मेरे सामने मेरे पिता समान काका को ऐसा बोला। बस बहुत हो गया आत्माराम, अब पूरी रत्नागिरी लेकर आता हूं और देखता हूं ये जेठालाल कौन है। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। जेठालाल, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हाँ बोला। काका को मैंने तुम्हारी कंप्लेंट दी है। मतलब तुम्हारी जो कंप्लेंट थी आम की, वो मैंने काका तक पहुंचा दी है। तो अभी काका आ रहे हैं रत्नागिरी से तुम्हें जवाब देने के लिए। काका के नाम की हुल दे रहा है, रत्नागिरी से आ रहा है जवाब देने, मतलब क्या? मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आना दे काका को। भाऊ काका? हाँ मैं लेता हूँ। ये माधवी बाहर है, भाऊ काका आले। अरे भाऊ काका या ना, या वरती या ना। सुन भाई, जरा दमाने गे काय आत्माराम पंत, पहले एक बात बता, ये जेठालाल कौन है जिसने आम के लिए तेरा अपमान किया, तुझसे झगड़ा किया, तुझे दो दो बातें सुनाई? कौन है ये जेठालाल? कौन है जेठालाल? अरे बाप रे, अंजलि, लगता है भिड़े के काका गांव से गुंडे लेके आ गए। अब कौन है रे? जेठालाल, 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 कौन है जेठालाल? कौन है ये? आत्माराम के गांव का लगता है। कौन है जेठालाल? अरे भाई पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? अच्छा, तो तू है जेठालाल? ओ ना जी, वो तो पोपटलाल है। अच्छा, तो तुम जेठालाल हो? ना जी। अरे तो जेठालाल कौन है? अरे गधड़िया, ये अरे तो गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं, जेठालाल कौन है, जेठालाल कौन है, तो पहले बता नहीं सकता? सॉरी काका, सॉरी। तो ये है जेठालाल। अरे हो कि नहीं? ओ मंजे को डालिए। अरे नीचे आ। क्यों? बहुत कैची की तरह जुबान चलती है तेरी, जरा हमको भी सुना। अरे बाप रे, मर गए। ये भिड़े की बैंड बजाने में लगता है मेरी बारात निकलेगी। नीचे नीचे। आओ सब लोग नीचे आओ। चलो चलो चलो। आते आते भाई। ए गधड़िया, डालिए। हाँ हाँ, आलो आलो। नीचे आओ। सिवी, ओ ने आने आ। चल रोशन। हम तो नीचे ही हैं। तुम आगे आओ। नमस्ते। बाप रे, क्या करूं? मम्मी, मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। टप्पू टप्पू।
तू जा, लेकिन पहले नाश्ता करने बैठ। चल बैठ बैठ बैठ। दया, बापूजी कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो कल भिड़े के साथ तू मैं हो गई थी ना। हाँ। तो उसने मुझसे बदला लेने के लिए गांव से काका और गुंडों को बुलाया। नहीं नहीं नहीं, भिड़े भाई ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या नहीं कर सकते? तेरा भिड़ा भाई भाई बन गया। बालकनी में जाके जरा नजर झुका के देख। डोंट वरी पापा, टप्पू के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। टप्पू के पापा, आप चिंता मत कीजिए, दया के होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। तुम नीचे आते हो या मैं ऊपर आऊं? मैं 5 तक गिनूंगा, नीचे आ जाओ वरना मैं ऊपर आ जाऊंगा। अरे चाचा जी, कम से कम 10 तक तो गिनिए। हिंदी फिल्मों में भी 10 तक गिनने का रिवाज है। मैं सिर्फ मराठी फिल्में देखता हूँ। अच्छा, लोग जेठालाल को पीटेंगे हाँ? यार, मतलब जेठालाल का बचना मुश्किल है। What's wrong with you? काका जाऊ द्या ना। ए गाढवा गब्बाईस 2 बाप रे, क्या करूं? जाना तो पड़ेगा वरना सब लोग समझेंगे मैं डरपोक हूँ। टप्पू का पापा, आप एक काम कीजिए, आप मुट्ठी बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। उससे क्या होगा? हिम्मत आएगी। कीजिए ना, कीजिए कीजिए जल्दी। आप उधर ध्यान मत दो, आप चालू रखो। मुट्ठी मुट्ठी। पापा बस, एक बार और। बस चलो। चल। एक मिनट टप्पू के पापा, रुकिए, हमने धोती ले लूं। क्यों? भिड़े बहन कह रहे थे कि बहू काका कुश्ती का अखाड़ा भी चलाते हैं। अगर उन्होंने आपको नीचे कुश्ती लड़ने का आमंत्रण दिया तो आपको पैंट शर्ट में कुश्ती करना जमेगा? तो तू क्या चाहती है, मैं सोसाइटी कंपाउंड में सबके सामने पैंट शर्ट निकाल के धोती पहनूं? हाँ सॉरी, आप यही धोती पहन लीजिए ना। पागल औरत, चल। ऐसा थोड़ी होता है किसी का जीवन। अरे भिड़े मास्टर, काका जी इतनी दूर से आए हैं, इन्हें चाय नाश्ता कराओ। हाँ हाँ। काका जी, मैं भी आपको कंपनी दूंगा। हंस, क्या? 4। अरे जेठालाल नीचे आ जाओ, क्या कर रहे हो? जेठालाल, हाँ